एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, कल जन्माष्टमी थी पर मेरा ब्लॉग ही तैयार हो गया था, पर मैं कल अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी। फास्ट था, आपको पता था। और एक टेंशन पता है आप लोग को क्या है, अभी मेरे दिमाग में चल रही है। जैसा मैं सोच रही थी कि अपनी टेंशन थोड़ी सी अलग करूँ। अभी आपको बताया था ना कि 1 वीक बाद हमें फिर जाना है, तो हमें देखिए कल परसों में फिर निकलना है। वो मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सामान हम यहाँ-वहाँ पे बिखर गया था क्योंकि मैंने महीने भर हो गए थे। आपको पता है कि सिर्फ़ मैंने आराम ही किया है, कोई ऐसा लोड वाला काम नहीं किया। तो हम पति-पत्नी ने मिलके उन्होंने खाना बनाया था और बाकी काम किया था। गैस नीचे रख दी थी, सब्ज़ी वग़ैरह मैंने काट दी थी, फिर बात का काम मैंने किया था। थोड़ा उनने किया तो थोड़ा मैंने किया। तो आज मेरे को पता चला कि घर सँभालना कितना मुश्किल था। और सच में आप लोगों ने देखा ना, इतना करते-करते मेरी कमर टूट गई थी। और बताऊँ, जो भी दर्द मुझे ना अब ज़्यादा समझ में ऑपरेशन के बाद आता है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होता है तो दर्द कामों में होता ही होता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये सारे कपड़े भी फैले हुए थे क्योंकि यहाँ फैले वहाँ फैले, क्योंकि हस्बैंड ही देव को मतलब कपड़े पहना रहे थे और मेरे भी जो कपड़े रहते थे तो यहाँ वहाँ बिखरे हुए पड़े थे। तो मैंने कहा कि इसको मैं आज टाइम मिला है तो जमा देती हूँ। और कल के दिन रेस्ट किया था, कल कोई भी ब्लॉगिंग भी नहीं की थी। तो ये मेरा ब्लॉग कल तैयार तो हो गया था पर अपलोड नहीं कर पाई थी, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे मेरे भी कुछ कपड़े थे और इनके भी थे और देव के भी थे। तो बारी बारी से देखेंगे कहाँ जमाएंगे हम कपड़े, कैसे होंगे। और वैसे तो आधे जो हमारे आंटी आती ना, उनको मैंने अपने कपड़े दे दिए, अपने हस्बैंड के और बच्चे के, कि किसी की यूज़ हो जाए, वही वही बहुत काम है ना। और देव की शैतानियाँ तो ऐसे ही चलती रहती हैं। तो बस जितना बैठने वाला काम मुझसे हुआ कि हाँ ये सब बैठ के काम होना है, वो वाला मैंने कर लिया। और चलने फिरने वाला हस्बैंड ने कर लिया। हालांकि उनको भी तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने कहा तुमसे भी जितना काम बने उतना ही करना। इनमें से कुछ हमारे धुलने वाले कपड़े थे तो वो आंटी को हमने दे दिए थे, तो वो आंटी ने भी धुल दिए थे। वो बगड़ा के नहीं जाती हैं, सिर्फ वो ऐसे धुल के और टब में रख के चली जाती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बारी बारी से बगड़ा लूँगी। और आप देव को भी देख लीजिए, यहाँ पे भी इसकी शैतानियाँ चालू हो जाती हैं। क्योंकि अब आप कहेंगे इतने सारे कपड़े आरती, तो हम 2-3 दिन के ही कपड़े उनसे धुलवाते हैं। और मेरी कोशिश तो यही कि मैं वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हैं हम। देखते हैं कब तक ले पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं ना अच्छे के लिए, तो एक परेशानी अलग आ जाती है, क्योंकि मेडिसिन में बहुत ज़्यादा ही दवाई लगती है। पर इतना है कि मैं पूरा कर लेती हूँ अपने हस्बैंड की मेडिसिन की दवाइयों का। तो इस वजह से अभी नहीं हो पा रहा है, जैसा भी होगा तो हम ले लेंगे। तो आज सारा काम करने के बाद अलमारी भी इधर से उधर बिखरी हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा इसको भी हम लगे हाथ जमा ही लेते हैं, है ना। और कल जन्माष्टमी थी, तो मैंने ये मंदिर भी धुला हुआ था, क्योंकि मंदिर में बहुत कम एक वो तेल तेल हो जाता है ना, पूरा तेल हो गया था। तो मैंने कहा चलो हम इसको भी साफ़ कर देते हैं। और ये सब काम पता है आप लोगों को, मैं लगी थी सुबह 9 बजे से नाश्ता वगैरह करके, दवाई खा के। और थोड़ी सी ताकत वाली भी दवाइयाँ हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब वो दवाई खाती हूँ। तो ऐसा मेरे शरीर में लगता है कि बहुत जोश आ गया, मैं सारा काम कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। और अपने आप जान आ जाती है सच में कि दवाइयों में बहुत असर होता है। तो फिर ये मंदिर भी हम निकाल रहे थे। वैसे मंदिर हल्का था, ज़्यादा भारी नहीं था। तो मैंने कहा मंदिर को भी हम साफ़ कर लेते। ये मंदिर साफ़ मैंने जब हमारे यहाँ पुताई हुई थी ना, समझ लीजिए साल भर ही हो रहा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पुताई हुई थी। सॉरी, दिसंबर में हुई थी। जब से फिर मंदिर की सफाई नहीं हुई, तो मैं बाहर लेकर आ गई थी। इस पर पूरे में ऑयल ऑयल था। तो मैंने और देव ने बैठ के इसको थोड़ा सा पहले पानी डाल के फुला दिया था, उसके बाद हमने साफ़ किया था। और बाहर आंटी ने बर्तन धुल के चली गई थी,
फिर उसके बाद ये किचन में ना वो भुकड़ा टाइप का नहीं लग जाता है, पूरे में वही लग गई थी। और बरसात के समय ना अगर कहीं पे थोड़ा-सा भी थोड़ा अजीब हो तो भुनगी लगती है ना? आपको भी पता होगा। मसालों के डिब्बे के पास ख़ासकर, तो मैंने सोचा कि चलो आज उनको भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाना बनाते थे, मैं बहुत कम बना पाती थी। तो आपको पता है जेंट्स लोग कैसे खाना बनाते हैं, कहीं ये चम्मच इसमें डली, वो चम्मच उसमें डली, कहीं ये इस चीज़ उसमें पड़ी। तो मैं, हालाँकि इतना है कि वो उन्होंने खाना बना देते थे और आज भी बनाया है उन्होंने। तो बस मैं सब ठीक कर रही थी कि जैसे-तैसे ठीक हो जाए और फिर यहाँ पे थोड़ा-सा साफ़ कर देंगे तो अच्छा लगेगा। भुनगी होती है वो नहीं आएँगी, क्योंकि नमक भी पसीजता है ना, आपको पता है। फिर ये सब करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई थी बैठ-बैठ के दोनों कमरे में, कोने-कोने से लगाया था। और चुन्नी मतलब मास्क का काम कर रही थी, इसलिए मैंने चुन्नी भी अपनी नहीं उतारी थी। जब कोई डस्ट ऐसा वाला काम कर रही थी ना कि मास्क लगा लेंगे, क्योंकि धूल डस्ट से बहुत बचना है। और सबसे बड़ा मैं आपको इन्फेक्शन बताऊँ, ये हमारा धूल डस्ट का ही होता है जो हमारे नाकों के अंदर से जाता है। पहले भी आपने कई लोगों को देखा होगा, जब कोरोना वायरस नहीं था काफ़ी लोग नाक बंद करके काम करते थे, है ना? क्योंकि इसका जाता है ना थोड़ा-सा डस्ट वग़ैरह अंदर, जैसे हम जाले वाले साफ़ करते थे तो थोड़ा-सा नाक बंद कर लेते थे। तो ये एक बात तो सही है कि इन्फेक्शन थोड़ा-सा इससे ज़्यादा होता है। और बस यही है मेरा छोटा-सा किचन। तो आज मैंने यहाँ पे भी साफ़ कर दिया था और बैठ-बैठ के ही लगाई थी मैंने झाड़ू। एकदम बैठे भी काम नहीं होता है, उठ के भी काम नहीं होता है, पर जितना होता है ना उतना तो ठीक है, हो जाता है। और कमर टूट गई थी सच में मेरी लास्ट में। क्या होता है, जब तक दवाई का असर रहता है ना मेरे शरीर में, तब तक मुझे लगता है कि मैं सब कुछ काम कर लूँगी। और जैसे-जैसे उसका, कि आपको पता है एक जो गोली का नशा भी होता है, जैसे हमारा सर दर्द हो रहा है, हमने सर दर्द की गोली खाई तो ठीक लगता है, फिर उसके बाद फिर दुखना चालू हो जाता है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही होता है। हालाँकि जो ताकत वाली मेडिसिन है वो मुझे 2 टाइम खानी है, तो फिर उसके बाद मैंने शाम को खाई थी। और आप लोग गुस्सा हो रहे होंगे ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना कि आरती आप इतना काम क्यों कर रहे हो? एक्चुअली क्या है कि मैं काम-वाम ऐसा ज़्यादा नहीं कर रही थी। जो नॉर्मली होता है ना आपके घर में, वही मैंने भी किया है। और आंटी हमें कोई मिलनी नहीं है झाड़ू पोछा वाली कि हम झाड़ू पोछा भी करवा लें। आप लोग के भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे, अगर मान लीजिए उन लोग वो लेती भी पैसे तो हम लगवा लेते, पर कोई मिल ही नहीं रहा है ना। आप देखते हैं कब मिलती है, कब हम लगाते हैं। तो अभी ये लोग बाहर बैठे थे, मैंने कहा बाहर बैठ जाओ, आज मैं झाड़ू लगा देती हूँ साफ से, उसके बाद फिर अंदर आ जाना। और देव के खिलौने भी इतने फैले थे, जब तक हमारा मंदिर है वो हमने उसको पानी डाल दिया था। इसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर को साफ़ कर दूंगी। तो जहाँ जहाँ मेरे बैठ के हाथ पूज रहा था ना कि जाले वाले लगे, वहाँ पे मैंने जाले भी हटा दिए थे। और मैंने कहा चलो कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रही, इसी बहाने फिर थोड़ा सा ठीक भी घर लगने लगेगा, है ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब आपका घर भी थोड़ा उथल-पुथल रहता है ना, तो आपको खुद एक नेगेटिव एनर्जी आती है ना। अगर आपका घर अच्छा रहता है, आपको सब जगह अपनी स्थायी जगह में मिलती है, तो आपको खुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए भी मैं ना मतलब ना चाहते हुए भी ये सब करती हूँ। मतलब अंदर से नहीं भी इच्छा है तो फिर मैं करती हूँ। उस वजह से ही आप कभी ट्राई करिएगा ऐसा कि अगर आपके घर में बिखरा है तो आपको बहुत गंदे-गंदे मतलब अजीब सा लगेगा। अगर आपका घर साफ-सुथरा रहेगा फिर आपको अच्छा लगेगा। और मैं बढ़िया यहाँ पे मास्क लगा के और काम कर रही हूँ। मास्क तो नहीं लगाया है, चुन्नी का लगाया था। तो बस ऐसे ही है। और हमें देखते हैं कि अब हमें 1-2 दिन में कब निकलना हो रहा है ना। वो तो फिर आप हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हम और देव, मैं इसको पता है क्यों काम करा रही थी, क्योंकि अगर मैं इसको अपने साथ बिज़ी नहीं रखती ना तो ये फिर पानी खेल रहा था। मैंने कहा आप यहीं पे बैठ जाओ, आप पानी डालना, उसके बाद मैं मंदिर साफ़ कर लूँगी। पर फिर भी वो यहाँ से वहाँ हो ही रहा था। और आपको अलग ही दिख रहा होगा ना, ऊपर ऑयल ऑयल है,
एकदम कार्बन भी जम गया था। और जो रेड-रेड आपको दिख रहा है ना, आपने दीवार में भी देखा होगा, हमारे यहाँ वॉलपेपर में लगा था एक्चुअली। तो ये वॉलपेपर थोड़ा-सा बचा था, तो मैंने ऐसे ही मंदिर सजाया था। पर कोई भी चीज़ होती है ना, वो 5-6 महीने ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये पेपर का है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसको निकाल भी दिया था। इन्होंने कहा आरती रहने दो, निकाल दो इसको, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ सही बोल रहा है, इसमें भी ना मतलब जलने का डर रहता है, क्योंकि मंदिर में पेपर लगाओ फिर हम दिया जला रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो निकाल ही देते हैं, उसके बाद फिर हम अच्छे साफ़ कर लेते हैं, तो ठीक रहेगा, एक बार में ही फ्री हो जाएंगे ना। तो और कोई भी काम कभी-कभी करो ना, जैसे डेली रूटीन में हमारे नहीं आते हैं, तो सच में कमर तो टूट ही जाती है, किसी की भी हो, है ना? अगर वो डेली रूटीन जैसे हमारे झाड़ू-पोछा और नॉर्मल काम होते हैं, तो उसमें हमारी हालत बैंड नहीं होती, पर कोई अलग से काम मिल जाता तो उसमें हालत ज़रूर ख़राब हो जाती है हमारी, है ना? और आप बोल रहे थे आरती आप पूजा-पाठ अभी व्रत वगैरह मत रहिएगा, तो सिर्फ़ मैं हर-छठ ही आप लोग को बताया था मैंने बस। और बाकी मैं अपना ख़्याल भी रख रही हूँ, ऐसा नहीं, जैसे मुझे क्योंकि मेडिसिन भी खानी थी, तो आपको पता है मैंने सुबह भी ना नमक वाली चीज़ ले ली थी। फलाहार तो नहीं किया था, मतलब चिप्स खा लिए थे और मूँगफली के दाने खाए थे, इतना ही खाया था मैंने, क्योंकि मेडिसिन तो खाली पेट खानी नहीं होती, इस वजह से। और देखिए देव भी मेरे साथ काम करवा रहा है, बहुत 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 गुड बॉय है। तो हमने देखिए हमारा मंदिर भी चमचमाने लगा था, साफ़ सुथरा हो गया था। अंदर का मेरा पूरा काम हो गया था, मंदिर साफ़ करने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, आराम करने के बाद देखते हैं हम आगे कौन सा काम करते हैं। वैसे तो एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा काम तैयार रहता है, पर अब मैं वो वाली हैबिट नहीं लाती हूँ कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, एक दिन में ही करना है। आज के दिन मैंने सिर्फ़ 5-6 काम ही किए थे, जो कि मुझे जहाँ तक बैठ-बैठ के लगे तो मैंने कर लिए थे, वो आपने ही देखे ना आगे वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय। और आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मैं आप तक हर रोज़ अच्छे-अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूँगी। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आपको अच्छे-अच्छे पॉज़िटिव एनर्जी वाले ब्लॉग दूँ, बट हमारी लाइफ़ ही कुछ ऐसी है कि कभी कभी ना थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुझे हिम्मत नहीं रहती काम करने की। तो चलिए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना।